पहले के लोगों में। वाह वाह। एक बात जान ला आप लोग, आखिरी पीढ़ी होगा ये मंच के बाद छोड़ दे कि मंच पे आज के गवैया धोती कुर्ता आज के जनरेशन वाले पहन ले, बाकी आप लोग आखिरी पीढ़ी होगा जो धोती कुर्ता पहन के शादी विवाह में जात होगा। नहीं तो जवन जवन डैमेज पैंट चल गया, कपड़ा फटे तो लोगों के सुई धागा से सी के पहने। आज हुए फटहा कपड़ा का कीमत 2500-3000 रुपया बा। बारे जमाना, बारे डिजिटल इंडिया। कभी जी लिखा था इनका राजतंत्र की कहती मैं गाथा सुनो, बादशाहों का जब भी जमाना रहा, जहांगीर बैठे थे गद्दी पे अपने, रुचि इंसाफ का क्या फसाना रहा। होता गया जैसे जैसे दिन बदल रहा है तैसे तैसे मानव के अंदर बात व्यवहार सब कुछ बदलता जा रहा है। पहले के लोग मिले भैया राधे श्याम सीताराम जय जय राम, आज के लोग मिलिए कहिए नमस्ते, कुछ नहीं समझते। अब तो जमाना है कि गुड मॉर्निंग गुड नाइट। अब इतना लोग समय बताओ कि बाहर से मैसेज आए गुड मॉर्निंग तो यहाँ से केवल मैसेज जाए GM, बस बाहर से गुड नाइट तो यहाँ से GN। पता नहीं इतना समय बचाए के क्या करी है। अरे वाह ए भैया, पहले के लोग पांव छुए थे एकदम जले पंजा तक पैर नहीं जाए हाथ नहीं जाए, तले पैलगी नहीं हो। आज के पैलगी कैसे होता गुरुजी जाना था, झुके नहीं तले, घुटना से नीचे तक कहाँ जमाना कहाँ तक जाए आप लोग जाना है। ए भैया पहले के हमारे काकी दाई लोग लंबा घूंघट करें या से कि उनके अंदर संस्कार के स्तर ज्यादा रहे। आज के समय में जींस टॉप कुल सिस्टम लग गया बाहर। हमारे चाचा देखो है ना का घूंघट करे रहे। वाह अगर कहूँ चाचा यहाँ पर लड़की होता कसम से न जाने कितन के ऊपर जुल्म ढाया। हाँ जब यारे उम्र में ही हमारे काका दादा हरे का दीवाना बनवत है तले अगर मेहरारू होता तो का हाल हो। न जाने कितना बुढ़त खराब हो जाते देख के तो है। कवि जी बड़ी बढ़िया गजल के संकेत करते हैं कोनो आशिक अपने मासूका बधे कहे क्या कहे। अरे तुम मेरे पास भोजपुरी गजल बा, हिंदी में प्यार, उर्दू में मोहब्बत, अंग्रेजी में लव, संस्कृत में स्नेह, गणित में जानत है जोड़। अरे बारे प्रेम। अच्छा गणित में मिलान कह देता है बाजिया गुरुजी। अब वो लड़किया कहे अरे तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे
बैठी भगवान स्वरूपी जनता से हमारा एक सवाल है, सभी से सवाल है। विजय भैया आपसे भी सवाल है। कौन सवाल बा? अरे राजा विद्वान, अरे तो राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है? राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है? राजा विद्वान में स्थान राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है? 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 आज मैं कहती हूँ, आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका नीचा है? आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका ऊंचा है? आज मैं कहती हूँ सम्मान आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका ऊंचा है? राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है? एक तरफ एक बात जान ला, पीठ पीछे सब गरियावत है, सब। अब भाई केहू मिल गया चौराहे पे, भैया तनी सा चाय पिए उतना खाई जान था, बड़ी ठंडी बा। अच्छा ठीक बा, लोग कह दिए कि बड़ा दूरिया से आए बेचारा पियाई दे, एक कप चाय भैया दई दई ऊ के छप पी ले तो ऊ चला कहन देखा यार इस तमावत है, लेकिन एक सारी चूतिया बनाई दे। अब ये लोग ये नहीं समझते हैं कि हमने उसे पागल बनाया है, वो नहीं देखता, लेकिन वहां पर सब दिखात बा। एक तरफ राजगद्दी पर बैठा राजा इसलिए सम्मान पाता है कि अगर एक चाटू करता करबे करे पीछे पीछे लागब तो कोनो भी गुनाह कह दे तो हमार कुल माफ रही। वाह वाह वाह। और एक तरफ विद्वान का सम्मान इसलिए होता है क्यों? क्योंकि उसके पास दिमाग है, बुद्धि है, अपने बुद्धि अपने ज्ञान के कारण बड़ी से बड़ी समस्याओं का एक तरफ करके सुलझा देता है। वाह वाह वाह। तो राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, ये आप लोग विचार करेंगे। वाह। कहानी बा कब के कर बा कोने समय के बाद कवि जी कहानी उठावत है। आगरा स्थित जहांगीर बादशाह रहे, आगरा वही आगरा जहाँ पर ताजमहल बड़ा है, जहाँ पेठा मिलता है। वाह। बारे पेठा हम कुछ बताई तो तू कुछ बताया है। ताजमहल लोग कहते हैं ताजमहल प्यार की निशानी है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर प्यार की निशानी कुछ है तो वो है दशरथ माझी जी के द्वारा बनाया गया वो रास्ता, जिन्होंने अपने पति को खो दिया और 22 साल लगातार उस पत्थर की कटाई की। पत्नी को खोया यार, हो गया चमड़ा के जवान बात ज्यादा बोलो तो उससे गलती हो जाती है। वही लाते खाते। अच्छा अच्छा। पति ने अपनी पत्नी को खोया, ठीक बा। 22 साल लगातार पत्थर को काटा और वहां पर एक रास्ता बनाया है, और वो है प्रेम की निशानी। ये कैसा प्रेम की निशानी बाकी ताजमहल बनौते मान जेते ना मजदूर हाँ कुल बेचारे के हाथ है काट दे, पछतात हुई और बेचारे के हम कहाँ फंस गए रहे। नाको बनाए। सम्मानित आप गार्जियन जी राम रतन राजभर जी, कमेटी के अध्यक्ष साहब ये सुंदरमाला और ये 500 रुपए का सम्मान है आशीर्वाद के चारी कहे। आगरा स्थित जहांगीर बादशाह रहे, बेगम नूर जहां का उनके दिल में चाह रहे। भले से नगर में खैले सुल्ताना खानम थी। खैले का मतलब उर्दू शब्द है, खैले का मतलब बहुत सारी, वो खाए वाली नहीं।
खैले का मतलब उर्दू शब्द है, खैले का मतलब बहुत सारी पत्नियां थी। जलेबी समझत रहे। भले में नगर में खैले सुल्तान खानम थे, मगर सुल्तान की तो नूरजहां ही जानम थे। बादशाह बेगम के विपुल अफसाने थे। तो बादशाह बेगम के विपुल अफसाने थे। तभी तो नूरजहां के शहंशाही दीवाने थे। अरे तो तभी तो नूरजहां के शहंशाही दीवाने थे। आगरा स्थित जहांगीर का दरबार रहे और बेगम नूरजहां का उनके दिल में चाह रहे। होता है कि जो चीज ज्यादा खूबसूरत होती है, जो नारी ज्यादा खूबसूरत होती है, तो पुरुषों का लगाव उस तरफ ज्यादा हो जाता है। कोई भी खूबसूरत चीज आ जाए, अट्रैक्शन उसकी तरफ ज्यादा बढ़ता है। हालांकि जहांगीर की कई पत्नियां थी, बताया जाता है लगभग 20 पत्नियां थी, और 20वीं पत्नियां थी नूरजहां बेगम जी। नूरजहां बेगम बड़ी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। गुरुजी इतनी खूबसूरत कि अब हम क्या बताएं। कभी भी नूरजहां को किसी ने बेनकाब नहीं देखा था। मतलब बेनकाब का मतलब मुसलमानों में या रिवाज होता है कि लड़कियां कहीं भी बाहर जाती हैं तो अपने आप को कवर करती हैं। नकाब। अरे मतलब यार जौन भी हो, लगा के अपने आप को कवर करती हैं, मतलब खुद को नकाब के अंदर खुद को सेव करती हैं। ठीक ठीक बा। ए भैया, कभी भी किसी ने नूरजहां को नहीं देखा, लेकिन नूरजहां के बड़ा चाहे। जहांगीर जी बड़ा प्यार करें। एक दिन नूरजहां बेगम अपने कमरे के बाहर छत पे खड़ी हैं और बाहर का आनंद ले रही हैं। मौसम है आशिकाना। दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ ला। हाय हाय। ए भैया, पीछे से नूरजहां को बेगम साहिबा को पकड़े हैं जहांगीर जी। पीछे से जब कवारी में बने तले तारीफ करते हैं। आय हाय, खुदा ने क्या हुस्न दिया है आपको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या नूर है। अरे जिया बहादुर, तारीफ करते हैं जहांगीर अपने बेगम साहिबा नूरजहां के। एक लाइन गीत लगत बा, ई गीत हमरे काका बाबा के उम्र वाली बा। कैसे? लइका कहे कजरा मोहब्बत वाला बा, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला। कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। अरे मैं तेरे कुर्बान। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। अरे मैं तेरे कुर्बान। लेकिन तले लइकिया जले तनी बतिया सुने कहे सुना हमार बात। दुनिया है मेरे पीछे,
दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। लेकिन तारीफ कर रहे हैं जहांगीर अपनी बेगम साहिबा नूर जहां की। आय हाय रे मेरी रानी, आय हाय रे मेरी रानी, गजबे बात तोहरी जवानी, आय हाय रे मेरी रानी, गजबे बात तोहरी जवानी, आय हाय रे मेरी रानी, गजबे बात तोहरी जवानी, आय हाय रे मेरी रानी, गजबे बात तोहरी जवानी, आम के फाकी जैसे यार, देखलू करू की जलसा। आय हाय रे मेरी रानी, गजबे बात तोहरी जवानी, आम के फाकी जैसे यार, देखलू करू की जलसा। आय हाय रे मेरी रानी, गजबे बात तोहरी जवानी, आम के फाकी जैसे यार, देखलू करू की जलसा। क्या आंखें हैं आपकी, हाय हाय क्या गाल हैं आपके, वाह क्या होठ हैं आपके। वाह, जैसे पूरा मधुशाला है आए जाना। राजा साहब कहे ये तने नहीं, और सुना हमार बात, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ करो कहे। हिरनी के जैसे रानी चल जोरदार बाटे, हिरनी के जैसे रानी चल जोरदार बाटे, हिरनी के जैसे रानी चल जोरदार बाटे, कमर कमानी जैसे सुना लचकदार बाटे, कमर कमानी जैसे सुना लचकदार बाटे, कमर कमानी जैसे सुना लचकदार बाटे। तब बाहों में आजा रानी लेकर के अंगन रानी, 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 मौसम के रूप होवे खास, देखलू तो रूपी जलसा। बाहों में आजा रानी लेकर के अंगन रानी। कहे बाहों में आजा रानी लेकर के अंगन रानी, अब मौसम के रूप हवे खास, देखेलू तो रुकी जाला सांस। बेगम साहिबा इधर आइए। तले बेगम साहिबा कहे राजा जी, दूर हटे जी। डोंट टच माय बॉडी। अरे जी ऐसे वाह अंग्रेजी पढ़ावे तू जानत रह का हो। अच्छा घबराई तले नूर जहां कहे यही तब जले हमारे एक शर्त मन बा, जहांगीर कहे आए अब हमारे लगे आवे बदे शर्त माने के पड़ी। तू जवन कहबू हम तवन करब, लेकिन तू आव। कहे क्या चाहिए बोलिए। हीरे जवाहरात सोना चांदी वाह का चाहिए बतावा, कुल तोरे नाम में लिख दे। तो बिना दूसर मेरा लिया जे बोले। कहाँ भैन ये कौन राजा है नो। तले नूर जहां कहे कि तक हमके ना ही सोना चाहिए, ना ही चांदी चाहिए, ना हीरा चाहिए, ना ही मोती चाहिए। हमका केवल एक चीज चाहिए। कौन चीज? आप मुझे धनुष और बाण चलाना सिखा दीजिए। का आए हाय, इस अदा पर, इस खूबसूरती पर ये अदा काफी जान लेगी। वाह वाह ठीक है सिखा देंगे। अच्छा एक दिन बीता गुरुजी, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 6 दिन बीता, 7 दिन बीता, 8 दिन बीता, बीता गए। वाह धीरे धीरे समय बीता।
एक दिन बीता का मतलब गुजर गया, चला गया। का कर बाबू भाषा से मजबूर रही है। हाँ समय अब एक दिन में आई के बाद वही हाल हो, देसी चिड़ैया मराठी बोल हाँ जान हमारा उधी भाषा वही सबसे बढ़िया बात। वाह हाँ ये बंतु वाला काम हमसे ही नहीं होता। हाँ ए भैया धीरे धीरे दिन गुजरता गया। एक दिन जहांगीर अपने राज दरबार में बैठे हैं और यार बेगम साहिबा अपने कमरा हुए छत के किनारे खड़ी है। देखा तई तले विचार करत है हमार सैया हमार राजा कहे धीरे धीरे समय बीत के बाद तले हमार राजा हमका बड़ा बढ़िया सिखावा चला गए धनुष बाण चलावे। कहे नहीं आज खुद की परीक्षा ली जाए। धनुष पर बाण चढ़ाई और देखा था कि एक कौआ पेड़ की डाली पर बैठा है। भी करिया वाला कौआ वाह काला कौआ बैठा है भैया। ताले बेगम बाण छोड़ा तय। अब बाण जब छूटा कौआ अपने तरफ खतरा आता देख वाह वाह उड़ा है उस डाली से। बहुत चलाक रहा काला कौआ। अब जाहिर से बात है अगर धनुष से बाण छूटा है मंजीत भैया, अगर धनुष से बाण छूटा है तो वो बाण कहीं न कहीं जा करके लगेगा। कौए के ऊपर निशाना साधे रही बेगम साहिबा। अजले कौआ उड़ गया तो जाई कहा कवि जी लिखते हैं टेरी के भाव में। अरे तो अरमान सारा अब धूमिल होई गवा। अरे तो अरमान सारा अरमान सारा अब धूमिल होई गवा। बेगम बाढ़ चलाई मरा एक इंसान। बेगम बाढ़ चलाई मरा एक इंसान। अरमान सारा धूमिल हो गया। बाढ़ जब छूटा पेड़ के नीचे एक तालाब है और तालाब के किनारे हिंदू धर्म के दो लोग एक पति है और एक पत्नी है यानी धोबिन जाति से बिलोंग करते दोनों लोग बैठे हैं कपड़ा धोने के लिए। आज के समय में तो मंजीत भैया वॉशिंग मशीन चलत बा वाह तले रेही से कपड़ा धोआए ना रेहो ना रही बा। तो इसे धोबिये नहीं रही गए आ कितना जने तो सोचत है जले गधा गधई दहेज में नहीं मिली तले बियाह है नहीं होई। हाँ ये बारे देखा परा है अगर गधा गधई के जोड़ा मिले गोविंद भैया तो इनके करवाई दिया। बड़ा दिन से बेचारू कुंवारा टहरत है। ए भैया हाँ हाँ बहुत जरूरी बा। बाढ़ आकर के उस धोबी के सीने पर लगता है। एक बात मैं बता दूं चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो लेकिन अपने आंखों के सामने उस पसंदीदार शख्स को खोना मौत के बराबर होता है। एक पत्नी से उसकी हंसती खेलती दुनिया एक क्षण में उजड़ जाए तो उस पत्नी के ऊपर क्या बीतेगी ये आप लोग अपने ऊपर लेकर देखिएगा। दोनों लोग हंसी खुशी अपने काम में व्यस्त थे लेकिन बेगम साहिबा की एक नादानी आज एक इंसान की जान ले बैठी। धोबिन रो रही है अपने पति की लाश के पास बैठी है और खुद से सवाल कर रही है कि आखिर क्या गलती थी तेरी, क्या गलती थी तेरे पति की जो उसे इस तरह तुझसे छीन लिया गया। धोबिन नजर दौड़ाई कि आखिर ये तीर आया कहां से है। इशारा हुआ राज दरबार की तरफ से जहां लोग सगे रिश्तों को नहीं पहचानते ठुकरा देते हैं, जहां लोग हिंदू धर्म हो करके भी हम सनातनी हैं हम उच्च जात के हैं
हिंदू प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी हमारा हिंदू समाज खतरे में है, तो क्यों ना मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। वाह तले मुसलमान समाज खतरे में हो, हिंदू तो कम से कम सुरक्षित रही। जब हिंदू हो करके भी हमारा हिंदू समाज खतरे में है, तो क्या करे बदे राजगद्दी पे बैठा है। छोड़ो छोड़ दीजिए, हिंदू खुद का विकास करना जान जाएगा। सनातनी बताते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वाह अजले नियम आ गई तो तेलिया सार के मुंह देखब तो दिमाग खराब हो। भोजन न मिली हियां केहू केहू के नहीं बभाए। ए भैया चलिए वह हिंदू धर्म की लड़की, एक सुहागिन लड़की जो क्षण भर में ही विधवा बन गई, एक मुसलमान राजा के दरबार में पति की लाश बाहर पड़ी है और अंदर जाकर के आंखों में आंसू लेकर के मुसलमान बादशाह जहांगीर के सामने रोक के एक बात कहे। क्या कहे गुरुजी? विरह के आखिरी गीत लगत बा। अरे क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, अरे क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिल बरियाने वाले हैं। क्या तुम्हें क्या गीतें होती थी पहले के समय में। हाय 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 कहे ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। कहे ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। होता है सांसों में पर ना जाने होता है। कहे बाहों में भर के बाहों में भर के हम दिलबर इस दिल को बिछाने वाले हैं। कलियां न बिछाना
लड़की खड़ी है और उस मुसलमान बादशाह जहांगीर के सामने और हाथ जोड़ करके बैठी है और एक सवाल करे पूरी सभा के बीच में, क्या हुई खता है, क्या हुई खता है अरे राजन, अब मेरा कौन सहारा दीन दुखी हो खुद राजन, मैं दीन दुखी हो खुद राजन, मेरे पिया के बेगम ने मारा है, क्या है खता है, मैं दीन दुखी हो खुद राजन, मैं दीन दुखी हो खुद राजन, मेरे पिया को बेगम ने मारा है। खड़ी है पूरी सभा एकदम शांत है। रो के एक बात कही है, राजा साहब क्या गलती थी मेरी, क्या गलती थी मेरे उस पति की जो मेरी हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ लिया गया, क्या गलती थी, हम तो अपने काम में मस्त थे, अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त थे, लेकिन अचानक से मेरे पति को मुझसे छीन लिया गया। किसके सहारे इस जालिम भरी दुनिया में हम मैं जीवन व्यतीत करूंगी। राजा साहब खड़े हुए, बोल लड़की किसने किया तेरे साथ ऐसा, नाम बता। कहे कि नाम बता दूं तो क्या आप उसे सजा और मुझे इंसाफ देंगे। अरे अब तो तू हमारे ऊपर सवाल खड़ा कर रही है, हाय हाय बोल किसने किया। कहे कि मेरे पति को मुझसे छीनने वाला, मेरे पति को मुझसे छीनने वाली कोई और नहीं बल्कि आपकी बेगम साहिबा नूरजहां बेगम है। राजा खड़े हो गए, कहे कि ये लड़की, आया लड़की, तू जानती भी है कि तू किसके बारे में बोल रही है, क्या सबूत है तेरे पास कि तेरे पति को मेरी पत्नी मेरी बेगम साहिबा नूरजहां ने मारा है। लड़की यहां से लाग, अच्छा तो अब सबूत मांग रहे हैं आप मुझसे, इसलिए सबूत मांग रहे हैं क्योंकि यह गुनाह आपकी पत्नी से हुआ है और इस गुनाह का शिकार, इस गुनाह का शिकार मेरा निर्दोष पति हुआ है, इसलिए आप मुझसे गुनाह और इस गुनाह का सबूत मांग रहे हैं। खुद को राजा कहते हैं, हाँ कहता हूँ। न्यायाधीश कहते हैं खुद को, हाँ कहता हूँ। ठीक है, आप सबूत मांगते हैं तो मैं सबूत लेके आऊंगी आपके पास, लेकिन जिगरा रखिएगा इंसाफ करने का। गई है दौड़ती दौड़ती अपने पति की लाश के पास, सीने से बाण निकाल के आती है और राज्यसभा के बीच में रख देती है। लीजिए साहब, अब भी कोई सबूत बाकी है। राजा साहब जान गए कि हो बेगम साहिबा को जिद थी धनुष बाण सीखना है और आज मैं उनके पास था नहीं और गलती से यह गुनाह हो गया। तो मैं एक बात बता दूं, गुनाह चाहे जान के हो चाहे गलती से हो, लेकिन वो गुनाह होता है। उनकी इस छोटी सी गलती ने किसी की हंसती खेलती दुनिया उजाड़ ली। पहले के लोग एक बात कहा करते थे साहब कि पति को परमेश्वर का स्वरूप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यह बात सत्य है क्योंकि अगर
पति चाहे तो पत्नी की इज्जत ससुराल में एक रानी की तरह होती है। हाय हाय हाय। ससुराल में पत्नी की क्या इज्जत होगी, कौन क्या बेइज्जती करेगा, ये केवल और केवल उसके पति के ऊपर निर्भर करती है। YouTube के माध्यम से हमारे बड़े भाई लोग भी बैठे हैं, एक बात मेरी सुन लीजिए कि एक पिता अपनी बेटी को बहुत प्यार से पालता है। हाय हाय हाय। जिस समय वह अपनी बेटी की विदाई करता है उस समय उसके ऊपर क्या बीतती है, ये बात आपको तब पता चलेगी जब आप खुद एक बेटी के बाप होंगे। हाय हाय। घर पर जाने के बाद पता चले कि बेटी मेरी बड़ी सुखी है, तले जीवन सुखमय हो जाता है। हाय हाय। और उस तरफ से फोन आता है कि पापा दहेज तो आपने दे दिया मुंह मांगा, लेकिन शायद आप मेरी खुशी नहीं खरीद पाए। हाय हाय। तो पिता के लिए सबसे कष्टदायी यही समय होता है कि जब उसकी बेटी कहती है कि मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ। कही है वह लड़की कि मुझे मेरा पति लौटा दीजिए, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। अरे पगली है, तू कैसी बात कर रही है, यह जीवन का सत्य है, आया है सो जाएगा, राजा रो फकीर। कोई विमान पे चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। और तो तेरा पति इस दुनिया में कभी नहीं आएगा, तो मुझे इंसाफ दीजिए, इंसाफ भी तुझे मिलेगा। कैसा इंसाफ है, पूरे राज्यसभा के अंदर पापड़ के भाव लगत बा। अरे तो बोले बादशाह करूंगा इंसाफ माफ और गलती का। अरे तो बोले बादशाह करूंगा इंसाफ माफ और गलती का। तो धनुष बाण को उठा लिए है हाथ माफ और गलती का। अरे बेगम को बोले बादशाह आओ बेनकाब हो तो आपके कर्मों का आज ही होगा हो हिसाब हो। अरे सुन के सभा गई है, अरे सुन के सजा सभा गई है, अब काप माफ और गलती का। तो धनुष बाण को उठा लिए हैं हाथ माफ और गलती का। ऐलान कर दिए राज्यसभा में। एक तरफ हुआ बेचारी हिंदू धर्म की लड़की धोबिन खड़ी है, बीच में राजा साहब और ऐलान किया कि बेगम साहिबा को कहो कि बेनकाब होकर के आज इस राज दरबार में आए। सोचिए, जिस रानी को कभी किसी ने बेनकाब नहीं देखा था, आज वही रानी मुजरिम की तरह बीच सभा में खड़ी है। तो लोगों में बात फैलत बारे, इतनी खूबसूरत नारी को भला कोई कैसे सजा देगा। छोट मोटे जात के लड़की बा, थोड़ा बहुत रुपया पैसा दे दिए और का सजा हुई। तले राजा साहब खड़ा हो गए कि बेगम साहिबा गुनाह इतना हो चाहे इतना हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन गुनाह गुनाह होता है। और आपके इस छोटी सी लापरवाही की वजह से किसी की हंसती खेलती दुनिया खराब हो गई। धनुष बाण को उठाए, एक तरफ बेगम साहिबा नूर जहां खड़ी है, एक तरफ धोबिन और बीच में राजा साहब। तले धोबिन से एक बात कहे राजा साहब, का कहे आल्हा के भाव में प्रमाण मिलत बा। बादशाह धोबिन को था माए धन बनवागा अब, सामने खड़ा भइले सिनेमा के तान। बोले मारा बान बहिनी हमरे छतिया पे या बहिनी, वही शब्द सुन के धोबिन छोड़ दिहली
बोलली बहिनिया भैया गजबे विपत्तिया बाटे नागर के राजा हवा तू आए मान कहवा मिली न्यायाधीश ऐसा न हम के वीरना रखिया भाई रखी सभा के लाल हृदय के गार्जियन जी सम्मानित आप राम प्रवेश यादव जी आधे डी हम मऊ से 100 रुपया आशीर्वाद के चाह रही ए भैया राजा साहब ऐलान कर दिया कि देख बहन अजले धोबिनिया बहन शब्द सुनत बात तले देखत बारे मेरी औकात तो इनके सामने खड़े होने की नहीं है और इन्होंने मुझे बहन शब्द से नवाज दिया तले धोबिनिया कहे हाँ भैया बोलिए अब तो आप जो भी सजा देंगे मैं मंजूर कर ले जाऊंगी कहे कि बहन देख इस लड़की ने तेरे सुहाग को छीना है हाँ छीना है अगर तू इसे मारेगी ये मर जाएगी और ये मर जाएगी तो इसे दुख का अनुभव ही नहीं होगा तो मतलब कि इसने तेरे सुहाग को तुझसे छीना तू इसके सुहाग को मतलब इसके सुहाग का मतलब मुझे आपको मारना होगा कहे कि हाँ मुझे मारना होगा बहन और तू मार इसे भी तो पता चले कि हमारे अपने जब हमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग होते हैं तो क्या बीतती है हमारे ऊपर तले धोबिन धनुष बाण छोड़ के अपने पति के लाश के तरफ जात बा फिर से आवाज गए बहन आखिर तूने मुझे मारा क्यों नहीं थले धोबिन कहे भैया मैं मान गई कि आप जैसा न्यायाधीश ना ही कभी था ना है और ना ही कभी जीवन में होगा मैं इसके पति को तो मार सकती हूँ लेकिन मैं अपने भाई को कैसे मार सकती हूँ मेरी क्षमता मेरी औकात तो आपके बराबरी तक नहीं है नजर उठा के देखने तक नहीं है फिर भी आपने मुझे बहन शब्द कह करके अपने बराबरी का अधिकार दिया अब मुझसे इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं हो सकती मैंने अपने पति को तो खो दिया मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहती मेरे भाई आप महान हैं और मुझे न्याय भी मिल गया मैं अपने पति की यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिता ले जाऊंगी धोबिन जले अपने पति के लाश के तरफ जात बा तले फिर से जहांगीर एक आवाज देते हैं कौन आवाज आखिरी भाग खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं अरे तो मिला है कितना प्यार मुझे अब तुझसे बहना अरे मिला है कितना प्यार मुझे अब तुझसे बहना बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहना अरे तो एक दिन कंधा अर्थी को देकर कर्ज मैं चुकाऊंगा तो भाई होने का फर्ज बहन मैं निभाऊंगा अरे दुख दर्द को मेरे रहते अब मत सहना बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहना कहे जब तुमने मुझे भाई समझ कर छोड़ दिया बहन तो मैं अपने कर्तव्य से कैसे पीछे हट सकता हूँ हिंदू धर्म में रिवाज होता है साहब कि अगर कोई इंसान मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो उसे आखिरी बार अग्नि दे करके इस दुनिया से विदाई दिया जाता है और मुसलमानों में यह रिवाज है कि कोई भी संसार को छोड़कर जाता है तो उसे दफन किया जाता है एक हिंदू के लिए मुसलमान भाई चला है अर्थी को कंधा देने के लिए
ये बात, ये बिरहा मेरी एक बात सिद्ध करती है। जब हम प्रधान चुनते हैं, जब हम क्षेत्र पंचायत चुनते हैं, जिला पंचायत चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति चुनते हैं, तब हम ये नहीं सोचते हैं कि पद पर बैठने वाला कौन होगा, किस जाति का होगा। लेकिन पद पर बैठने के बाद लोग अपना देखते हैं कि हमार बिरादर है, कितनों गुना करिए ठीक बजायदा है। तो ये मत सोचिए आप लोग, क्योंकि जनता बड़े उम्मीद से आपको उस पद पर बैठाती है। एक यहाँ पर एक रात में लॉकडाउन लग सकता है, एक रात में उन बलात्कारियों को सजा नहीं दी जा सकती है, तो 3 साल की बच्चियों के साथ रेप करके बैठे होते हैं। जब किसी ने तक को नहीं देखा है और दुनिया में कुछ समझने जानने से पहले ही इस संसार को छोड़ दे, सोचिए उसके ऊपर क्या बीतेगी। बलात्कारी भी आजाद घूमते हैं कि अरे पैसा बा तो सब बा, पैसा दे मुंह तो पाई तले कुल गुना बंद हो जाई। माई बाप के ऊपर का बीतत है, जो ने लड़का, जो ने लड़की के साथ रेप होता है, माई बाप केवल रात में कैंडल मार्च लेके निकल जाएंगे, 2 दिन धरना पे बैठ जाइए कि इंसाफ दो, तीसरे दिन पुलिस के डंडा पड़ी तो सब अपने अपने घरे अजले एक अनाई हो जाए तले कुछ मिले वाला नहीं बा। और ये सम्मानित हमारे गार्जियन जी, कार्यक्रम के आयोजक साहब, आप सुनील यादव जी, पहलवान जी, हमारे गार्जियन जी के द्वारा सुंदर माला 200 रुपए आशीर्वाद के छारी। हम चाहेंगे कि आप आ जाइए और कमेटी के सदस्य भी आ जाएं, हम स्वागत और सम्मान कर दें, क्योंकि हमारे हिसाब से अब चली चला के बेला बा सम्मान हो जाए आखिरी भावा। अब गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुर्बाद का कफन करें हम लंदू कवि, बच्चे विजय पत्ता कहाँ हो। अरे तो अरमान सारा अब धूमिल हो गया।